को मिल सकती है जगह। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या हो सकती है 81। अभी मोदी मंत्रिमंडल के मौजूदा मंत्रियों की संख्या 53। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर किया नमन। पीएम ने लिखा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्श देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। सीएम योगी ने कहा, हम मुखर्जी के सपनों का बनाएंगे भारत। 5 अगस्त 2019 को पूरा हुआ मुखर्जी का सपना। सोमवार को सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद लिया कॉरिडोर का जायजा। मल्टी लेवल पार्किंग का भी किया निरीक्षण। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 7 दिन के चित्रकूट दौरे पर। आरोग्य धाम में होने वाली आरएसएस की 5 दिवसीय विश्व स्तरीय बैठक में क्षेत्रीय प्रचारक और प्रांतीय प्रचारक होंगे शामिल। सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दिया विवादित बयान। कहा, बीजेपी नेताओं ने अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से कराई है, इसीलिए उनका डीएनए एक है। आजमगढ़ के रौना पार के पलिया गांव की घटना पर मायावती ने किया ट्वीट। मायावती ने कहा, सरकार इस घटना के दोषियों पर कार्रवाई करे। आजमगढ़ रौना पार के पलिया गांव मामले में प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। प्रियंका गांधी ने लिखा, दलित परिवारों पर हमला सरकारी अमले की दलित विरोधी मानसिकता का परिचय। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में केशव मौर्य का बयान। कहा, भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को खोदकर निकाल रही है सीबीआई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या मंडल को 14 अरब 78 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने पद्मश्री कन्हाई चित्रकार के पौत्र के उपन्यास जोकर स्टैश का किया विमोचन। कन्हाई परिवार की राधा कृष्ण की पेंटिंग पूरे विश्व में मशहूर। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष और एमएलसी एके शर्मा ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के बाद गायों को खिलाया चारा। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तारीखों का ऐलान। 10 जुलाई को वोटिंग के बाद आएंगे नतीजे। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना। वाराणसी में कांग्रेस के 12 से ज्यादा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इन लोगों ने महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे पर गंभीर आरोप लगाए। सुल्तानपुर में एआईएमआईएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 जिला पंचायत सदस्यों को पार्टी से किया निष्कासित। जिला पंचायत अध्यक्ष पर बीजेपी को वोट देने पर कार्रवाई। वित्तीय अनियमितताओं पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की कार्रवाई। आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाया। कुशीनगर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने नारायणी नदी पर बांध का किया निरीक्षण। जल संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की शोभा मिर्जापुर का गुलाबी पत्थर बढ़ाएगा। पत्थर की पहली खेप को मिर्जापुर से अयोध्या के लिए रवाना किया गया। देश में कोरोना के आंकड़ों में तेजी से गिरावट जारी है। 24 घंटे में आए 34,703 नए केस। बरेली में गाड़ियों के टकराने पर विवाद। हिस्ट्री शीटर बदमाश ने अपने साथियों के साथ की फायरिंग। 6 लोगों को लगी गोली। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर समेत 2 को गिरफ्तार किया। सोमवार को सुल्तानपुर में बच्चों के बीच हुए विवाद में चली कई राउंड गोलियां। फायरिंग में गोली लगने से एक युवक घायल। हरदोई में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर क्षेत्र में एक महिला के साथ मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर एक विधवा महिला को परिवार वालों ने लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। शाहजहांपुर में संपत्ति विवाद में बड़े भाइयों ने छोटे भाई की पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी है। 5 महीने पुराना वीडियो बताया जा रहा है। पीलीभीत के सहरा मऊ के सुल्तानपुर गांव में मामूली बात पर पड़ोसियों ने महिला को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। औरैया के भीखेपुर गांव में प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे पिता को बेटे ने त्रिशूल मारकर उतारा मौत के घाट। पुलिस जांच में जुटी। सीतापुर में ज्वेलर्स की दुकान में ग्राहक बनकर आए चोरों ने गहनों पर हाथ साफ किया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। फिरोजाबाद के टुंडला में चोरों ने टेंट हाउस से चुराया जनरेटर। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद।
सहारनपुर के कोतवाली बेहट कस्बे में बैटरी चोरी कर रहे चोर की पिटाई के बाद लोग ने उसे पुलिस को सौंपा। ट्रक से बैटरी चोरी करते हुए पकड़ा गया था। मथुरा के गोवर्धन इलाके के अंग्रेजी शराब की दुकान से चोरों ने नकदी सहित लाखों रुपए की शराब पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। ग्रेटर नोएडा के जारचा क्षेत्र में सीआईएसएफ के जवान ने पत्नी की हत्या के बाद की आत्महत्या। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कासगंज में महिला सिपाही ने फांसी लगाकर की आत्महत्या की कोशिश। महिला सिपाही ने कोतवाल पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। कौशाम्बी के कोखराज इलाके में मासूम बच्ची के साथ ट्रेन से कटकर खुदकुशी करने जा रही महिला को ग्रामीणों ने बचाया। पति से झगड़े के बाद गई थी आत्महत्या करने। देवरिया जिला प्रशासन ने गैंगस्टर चंद्रशेखर यादव की 1 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क। गैंगस्टर के ऊपर लूट, हत्या के प्रयास और अवैध हथियारों की सप्लाई सहित 7 केस दर्ज। बीएचयू में आम तोड़ने को लेकर छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के बीच विवाद हो गया है। छात्रों का आरोप है कि सुरक्षा कर्मियों ने उनसे मारपीट की। मुजफ्फरनगर में अवैध तमंचे के साथ युवक का फोटो वायरल। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। जालौन में कैश जमा करने जा रहे मैनेजर को बदमाशों ने लूटा। घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में 50,000 की इनामी गिरफ्तार। रियल एस्टेट कंपनी शाइन ग्रुप ऑफ कंपनीज का आईटी हेड था सुनील। मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए अरबों हड़पने का आरोप। रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता। बैंक कर्मचारी से लाखों रुपए की लूट का किया खुलासा। 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। बलरामपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 42 स्मार्टफोन किए बरामद। पुलिस ने सभी फोन को उनके मालिकों के हवाले भी किया। साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड का आरोपी चीनी नागरिक को एटीएस ने रिमांड पर लिया। आरोपी जुनवेई हॉन 7 दिन की एटीएस की कस्टडी रिमांड पर। शाहजहांपुर में नकली सीमेंट की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। फैक्ट्री से बड़े पैमाने पर ब्रांडेड कंपनियों के नकली सीमेंट बरामद। अयोध्या में फर्जी दारोगा गिरफ्तार हुआ है। पोस्टिंग करवाने के नाम पर महिला मित्र से वसूले 20,000 रुपए। कानपुर में अवैध बूचड़खाने में काटे जा रहे गोवंश। मौके पर पहुंचे हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया। गोंडा में फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी हथियाने वाले 2 फर्जी शिक्षकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2015 से कर रहे थे नौकरी। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी। तस्करी कर ले जा रहे अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा। ट्रक ड्राइवर समेत 3 लोग फरार। हरदोई में कलेक्ट्रेट परिसर में बैंक कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने दिया धरना। कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। सहारनपुर में सड़कों को ठीक कराने की मांग को लेकर पार्षदों ने जल निगम का घेराव किया है। सड़कें ठीक नहीं होने तक दी भूख हड़ताल की चेतावनी। कौशाम्बी में बेरोजगार युवाओं का भड़का गुस्सा। बेरोजगार युवक सेना भर्ती दोबारा शुरू करने की कर रही मांग। कानपुर देहात में एसपी नेताओं ने किसानों के साथ मिलकर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। कानपुर में मिड डे मील में बच्चों की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़। एफडीए जांच में मिर्च धनिया पाउडर में सिंथेटिक रंग की पुष्टि हुई है। मिड डे मील सप्लाई करने वाली संस्था पर कार्रवाई के आदेश। आगरा में रात को इलेक्ट्रिक की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के वाइपरकेशन के पास दिखी भालू की जोड़ी। टहल रहे भालुओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रुद्रपुर में आया दिल दहलाने वाला वीडियो सामने। 2 युवकों को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला। दोनों की मौत। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस के 2 सिपाहियों ने बुजुर्ग की जान बचाई। चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में पैर फिसलने से प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच गिरे थे बुजुर्ग। हादसे का वीडियो वायरल। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र में मिल्क फैक्ट्री में देर रात हुआ अमोनिया गैस रिसाव। गैस रिसाव से 6 लोग हुए थे बेहोश। गैस फिलिंग करते वक्त अमोनिया गैस का रिसाव। सिद्धार्थनगर में ट्रक से टकराई बेकाबू कार। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। पीलीभीत में धान की रोपाई करते समय बड़ा हादसा। बिजली का तार टूटने से 7 लोगों को लगा करंट। हादसे में 1 की मौत। कासगंज के सोरों में गंगा नदी में डूबे 4 लोग। कलश विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। उत्तराखंड में पुष्कर धामी कैबिनेट में आज बच सकते पोर्टफोलियो। संगठन और सरकार के स्तर पर हुआ मंथन।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी से फोन पर बात की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर बातचीत हुई। चारधाम यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बयान आया सामने। उनियाल ने कहा, चारधाम यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर पुनर्विचार कर रही है सरकार। मिशन 2022 के लिए पुष्कर सरकार की कसरत शुरू। युवाओं को लुभाने की कोशिश में बीजेपी सरकारी नौकरी के खाली पदों में जल्द की जाएगी भर्तियां। खटीमा विधानसभा के विधायक पुष्कर धामी के सीएम बनते ही उनके क्षेत्र में हाईवे का 2 महीने से रुका हुआ काम शुरू। लोग भी खुश। एसएस संधू बने उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव। सोमवार को ही केंद्र से किए गए रिलीव। 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस हैं एसएस संधू। पुष्कर धामी सरकार बनने के बाद बड़ा फैसला। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से 25,000 रुपए किया गया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की भी पैर जमाने की कोशिश। फौजी परिवारों से लेकर युवाओं पर नजरें। अल्मोड़ा में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने में प्रदेश में दूसरे स्थान पर। दिव्यांग और बुजुर्ग को वैक्सीन लगाने के लिए गांव-गांव जाकर सूची तैयार कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। पावर बैंक ऐप धोखाधड़ी मामले में पेटीएम और रोजर पे के अधिकारी देहरादून तलब। पूरे देश में 300 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप। देहरादून में अखबार में विज्ञापन देकर महिला से ठगी। लोन देने के नाम पर ठगे गए 60,000 रुपए। बाजपुर के खमरिया में सड़क निर्माण पर उठे सवाल। निर्माण के 3 दिन बाद ही उखड़ने लगी सड़क। घटिया निर्माण का आरोप। टिहरी के NH 58 पर भूस्खलन और मलबा आने के बाद एसडीआरएफ की टुकड़ी को तैनात किया गया है। स्लाइडिंग जोन बनने से बना रहता है खतरा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने एक बार फिर से भाजपा पर किया हमला। बीजेपी ने 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। पिथौरागढ़ में करोड़ों की ठगी करने वालों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज पीड़ितों ने प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ में बन रहे वाटर पार्क को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने वाटर पार्क के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए नगरपालिका का पुतला फूंका। अल्मोड़ा में NSUI ने सरकार द्वारा कराई जा रही कई परीक्षाओं का विरोध शुरू कर दिया। हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक के खिलाफ कांग्रेस ने मार्च निकाला। कांग्रेस का कहना है कि मदन कौशिक ने क्षेत्र में कोई विकास नहीं कराया। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर का 48वां बर्थडे। फैंस, सेलेब्स और स्टार्स ने विश किया उन्हें। दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के लिए शुरू हुई शूटिंग। सेट पर पहुंचने की तस्वीरें वायरल। शिल्पा शेट्टी का पोस्ट वायरल। मां के साथ शेयर की अपनी फोटो। बोली, जैसी मां वैसी बेटी। विकी कौशल ने खरीदी नई कार। रेंज रोवर के साथ इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स की शेयर। मुंबई की सड़कों पर राकेश सावंत ने बिखेरे जलवे। एक टक देखते रह गए फैंस। तस्वीरें वायरल। क्रिटिक्स से नाराज तापसी पन्नू। फिल्म हसीन दिलरुबा को क्रिटिक्स ने बताया था बोरिंग। बीच पर मस्ती करती नजर आई अनन्या पांडे। समंदर किनारे की फोटोज वायरल। शनाया कपूर ने नव्या नवेली और अनन्या पांडे के साथ शेयर की फोटो। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्यनारायण की कथा का बदला नाम। धार्मिक संगठनों द्वारा जताए गए विरोध के बाद नाम बदलने का फैसला लिया गया। अमिताभ बच्चन ने फैंस से कोरोना से बचने की अपील की। ट्विटर पर पोस्ट की कविता लिखा, कोरोना वायरस से सावधान रहना जरूरी। मंदिरा बेदी ने पति राज कौशल के साथ शेयर की अनदेखी तस्वीरें। इमोशनल पोस्ट भी शेयर की। वाणी कपूर के बोल्ड लुक पर फैंस के साथ सितारे भी हुए फिदा। वाणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की ग्लैमरस पिक्चर्स। फिल्म भूत पुलिस का फर्स्ट लुक जारी। अनोखे अंदाज में दिखेंगे सैफ अली खान। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जल्द होगी रिलीज। शिल्पा ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। वीडियो शेयर कर लिखा, पहले डोज फिर पोज। निया शर्मा ने रेन डांस में नहाते वीडियो किया शेयर। फैंस को काफी पसंद आया वीडियो। क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की बायोपिक में लीड रोल निभाएंगे अनुष्का शर्मा। जल्द शुरू होगी शूटिंग। खबरें